हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। मतलब एनिसोल का जब हम लोग क्लीवेज करते हैं विद HI तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना इसमें से हमें सही जवाब क्या मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनिसोल का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये हुआ करता है, और जब इसका ट्रीटमेंट हम लोग HI से किया करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपकी रिएक्शन होती है बेटा, ये एक्चुअल में आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपकी सिंगल स्टेप में हुआ करती है, और साथ ही साथ यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे आयोडीन का जब अटैक हो रहा होता है जो कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट आया करता है। इसलिए आयोडीन आपका वहां पर जाके अटैच कर रहा होता है, उस कार्बन पे जाके अटैच करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कब होगा। इसलिए ये जो बॉन्ड होगा इसका क्लीव होगा, आयोडीन आपका यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये आपका फिनॉल मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको CH3I मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन बेटा यहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अगर हमारे पास ईथर जो है वो कुछ ऐसा है, CH3C, CH3, CH3 और OCH3, हमारे पास कुछ ऐसा अगर हमारे पास ईथर है और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग HI से करा रहे होते हैं तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो हमें यहाँ पे जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। इसलिए इस केस में जो आपका आयोडीन होता है वो आपका अटैक किया करता है। जब हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा होता है तो उस केस में आयोडीन स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो नहीं करता, तब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है, और तब आपको जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो आपको CH3, यहाँ पर CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर आयोडीन अटैच होता और दूसरा प्रोडक्ट आपको CH3OH मिल जाता। तो आपको बस ये 2 केस याद रखने हैं। एक हमारा वाला ये केस लिखना है जब आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर कभी मिल रहा हो क्लीवेज होने के बाद, या फिर दूसरा अगर आपके पास बेंजाइल कार्बोकैटायन मिल रहा हो, मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा होता। यहाँ पर अगर हम लोग ईथर वाले ऑक्सीजन का जब क्लीवेज कर रहे होते हैं तब यहाँ पर कार्बोकैटायन आपको यहाँ पर मिलता है जो कि आपका बेंजाइल है। तो इस केस में भी आयोडीन जो होता है वो आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। तो ये 2 कंडीशन जो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा बाकी केसेस में जो आपका ये ईथर का जब हम क्लीवेज करते हैं HI से तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है, और आयोडीन का अटैक आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पे आपका होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।